सूरजपुर गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी शरारतों से पूरा गांव परेशान रहता था। लोग उसे बदमाश समझते थे, लेकिन उसके दिल की अच्छाई से अनजान थे। अरे भाई, अर्जुन से दूर ही रहना। उससे पंगा लेने का मतलब मुसीबत मोल लेना है। डरिए मत, मैं सिर्फ गलत लोगों को सबक सिखाता हूँ। अर्जुन की माँ बचपन में ही दुनिया छोड़ गई थी। उसकी भाभी सरिता ने ही उसे बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। अर्जुन, पहले खाना खा लो, फिर बाहर जाना। भाभी, आपके हाथ के खाने जैसा स्वाद कहीं नहीं। बस अपनी शरारतें कम कर दो। एक दिन सरिता को तेज बुखार हो गया। कई दिन बीत गए, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। वैद्य जी, मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है। पहले फीस दो, फिर इलाज होगा। अगर मेरी भाभी को कुछ हुआ तो तुम्हारी दुकान नहीं बचेगी। न बेटा, मैं अभी चलता हूँ। गांव वाले अर्जुन को बदमाश समझते थे, लेकिन वो गरीबों की मदद हमेशा करता था। बेटा, ये बोरी बहुत भारी है। काका, मैं पहुंचा देता हूँ। भैया, आज मिठाई मिलेगी? ये लो, सब मिलकर खाना। उसका दिल बहुत बड़ा था, लेकिन लोग सिर्फ उसका गुस्सा देखते थे। कुछ दिनों बाद सरिता की माँ चंपा देवी और छोटी बहन गुड़िया वहाँ रहने आ गईं। मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं। माँ, वो इतना भी बुरा नहीं है। तू चुप रह। ओ बदमाश, कच्चे अमरूद क्यों तोड़ रहा है? आप हर बात में टांग क्यों अड़ाती हैं? गुस्से में अर्जुन ने अमरूद फेंका, लेकिन वो गलती से सरिता के सिर पर लग गया। देखा, ये तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। आज से अर्जुन अलग रहेगा। ऐसा मत कीजिए। फैसला हो चुका है। ये सुनकर अर्जुन अंदर से टूट गया। पहली बार अर्जुन अकेला पड़ गया। वो चुपचाप बैठा रहता और किसी से बात नहीं करता। भाभी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। 3 दिन बीत गए, किसी ने उसे नहीं बुलाया। आखिर उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं अर्जुन को भूखा नहीं रहने दूंगी। लेकिन मैंने कसम दी है। कसम रिश्तों से बड़ी नहीं होती। ठीक है, उसे खाना खिला दो। गुस्से में चंपा देवी घर छोड़कर चली गईं। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। कुछ दूर जाते ही उन्हें चक्कर आया और वे बेहोश होकर गिर गईं।